भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। यह सच्चाई है कि हमारे जीवन की कुछ घटनाएं और परिणाम पहले से ही निर्धारित होते हैं। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने कर्मों और प्रयासों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। संघर्ष और मेहनत से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। आपकी मेहनत और संकल्प ही आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा कि हमारे जन्म के समय ही हमारा भाग्य तय हो जाता है और उसी के चलते हमारे विचार और कर्म बनते रहते हैं। कुछ इसके विपरीत भी बोलते हैं, किंतु जब जिंदगी उन्हें उनकी असलियत से रूबरू कराती है तो वे भी भाग्य को मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह सब हमारे नसीब का ही तो खेल है। अब देखो ना, बातों ही बातों में मैंने भाग्य, किस्मत, नसीब कितने नाम गिना दिए। नाम भले ही कई हों, अर्थ तीनों का एक ही है। पुरानी कहावत है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। यह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। इसी विषय पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट माइंडसेट 2.0 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसकी 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब ओर शांति थी। यह देख वह अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी। राजा जब दरबार में गया तो बोला, सभी लोग मेरा दिया मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा, लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं। राजा अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोलीं, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाती हैं। किंतु तीसरी बेटी सुशीला चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटी सुशीला, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? सुशीला बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की, तो वो मैं अपने नसीब का खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी सुशीला, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? बेटी बोली, जी नहीं पिताजी महाराज, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूं। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया और तीसरी बेटी सुशीला का विवाह एक कौवे से कर दिया जो उनके महल की मुंडेर पर आ बैठा था। सुशीला ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी। वह बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। सुशीला उस कौवे को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वह बंजर जमीन थी। कहां वह महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी और कहां आज वह बंजर जमीन पर अपने पति कौवे के साथ थी। भाग्य का खेल वह समझ नहीं पाई और घबराकर रोने लगी। उसने कौवे को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं, उसी के संग रहा। कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी कौवे पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले तो वो नदी किनारे गई, स्नान किया, पानी पिया और उस कौवे को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़ कर लाई और अपने पति को भी दिए। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने सोचा, इस तरह तो नहीं रहा जा सकता।
एक झोंपड़ी ही बनानी पड़ेगी और वो कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया। अब तो सुशीला की उत्कंठा जगी और उसने और गहरा गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो स्वर्ण अशर्फियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहां महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा हो गया। इस बीच वो कौवा हमेशा उसके संग रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कौवे पति से प्रेम भी हो गया और दोनों संग संग रहते। एक दिन सुशीला ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कौवे को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कौवा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में जादूगरनी का अपमान किया। तब उस जादूगरनी के श्राप से मैं कौवा बन गया था और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें सुशीला के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आया और उसका ठाठ बांट देखकर अचंभित रह गया। वो राजकुमार से भी मिला। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, किंतु खाते सब अपने नसीब का है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया। इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सुशीला का अपने पति के प्रति प्रेम और उसके साथ बिताए गए कठिन समय ने अंततः उसे एक सुखद और समृद्ध जीवन दिया। याद रखें, भाग्य हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत और प्रयास हमारे हाथ में होते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि सच्चा भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।